नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 27 अगस्त 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है आपकी कि अक्टूबर नवंबर में यूपी टेट की तैयारी से पहले भी हमने न्यूज़ देखी थी, जो हालांकि ऑफिशियल रूप से नहीं निकली थी, परंतु न्यूज़पेपर में फिर से प्रकाशित हुआ है। इसको लेकर न्यूज़ लखनऊ से कि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे जो प्रतियोगी हैं उनके लिए ये अहम खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की तारीख में एक बार फिर बदलाव होगा और ये अहम इम्तिहान अब अक्टूबर नवंबर में कराए जाने की तैयारी है। परीक्षा संस्था ने जो है 19 दिसंबर की तारीख प्रस्तावित की थी, लेकिन विभागीय जो मंत्री हैं उन्होंने सहमति ना दिखाकर तारीखों को रिवाइज करने का निर्देश जो है वो दिया है। तो पहले ये तारीख कितनी थी? 19 दिसंबर की, ताकि उसके बाद शिक्षक भर्ती कराने की गुंजाइश बनी रहे। ये एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। जो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए, उसको लेकर अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगे देखने को आपको मिलेगी। कई बार ये भी होता है कि जैसे लगातार आप देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको शांत करने के लिए इस टाइप की न्यूज़ जो है वो निकाल दी जाती है। आगे देखें तो सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए परीक्षाएं आदि 15 दिसंबर के पहले जो है वो कराई जा रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी 1 से 8 तक के जो शिक्षक हैं वो बनने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, वो चाहे प्रदेश सरकार की यूपी टेट हो या फिर सी टेट। इससे इसमें जो है वो बीएड, डीएलएड, बीटीसी आदि पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं। बाकी जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर यही है, शासन ने 15 मार्च को परीक्षा कराने की समय सारणी जारी की थी। 11 मई को नोटिफिकेशन करके ऑनलाइन आवेदन 18 मई से 1 जून के लिए लिए जाने थे। परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी। उस समय कोरोना आ गया था, जिसके कारण ये आपका स्थगित कर दिया गया और इसमें संशोधित समय सारणी जो है वो भेजी गई थी जुलाई में। इसमें 19 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी, उन्होंने इस पर असहमति जो है वो जताई है। उन्होंने पूछा है, पिछले वर्ष भी कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी थी, तो इस बार इतना विलंब जो है वो क्यों है? परीक्षा और पहले जो है वो कराई जाए। यहाँ पर ये भी पॉइंट लिखा है कि विधानसभा चुनाव के चलते 15 से पहले जो है वो परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी है शिक्षक भर्ती की जो है मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री आवास। दिन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे तो पुलिस ने खदेड़ा। लखनऊ से न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों का पूरे दिन हंगामा चलता रहा। भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें जो हैं उनको जोड़ने की मांग को लेकर शाम को अचानक अभ्यर्थियों ने डालीबाग स्थित जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का आवास है उसका जो है वो घेराव कर दिया। अभ्यर्थी से पहले सीढ़ी के जरिए मंत्री के फ्लैट तक पहुंचते मौके पर भी पुलिस पहुंच गई और उनको रोक दिया। इससे नाराज अभ्यर्थी उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने इन सभी को वाहन के जरिए इको गार्डन ले जाकर जो है वो छोड़ दिया। इससे पहले दोपहर में अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने वहां से उन्हें खदेड़ दिया था। अभ्यर्थी सुबह सबसे पहले कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे, अपनी मांग रखी। मंत्री ने उनकी जो बात है उसको शासन के समक्ष रखने का आश्वासन भी दिया था और इसके बाद अभ्यर्थी सीएम आवास की तरफ जो है वो कूच कर गए, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनको खदेड़ना भी जो है वो शुरू कर दिया। इस दौरान अभ्यर्थी और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को इको गार्डन पहुंचा दिया, लेकिन वे शाम को अचानक बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जो डॉक्टर सतीश द्विवेदी हैं उनके आवास पर पहुंच गए। साइड में आप देख भी सकते हैं ये इको गार्डन ले जाते हुए, साथ में ये प्रदर्शन करते हुए जो है वो अभ्यर्थियों की तस्वीर। नेक्स्ट आपकी न्यूज देखते हैं कि इंस्पायर अवार्ड 15 अक्टूबर आखिरी तिथि। छात्रों के पंजीकरण के लिए प्रधानाचार्य नहीं ले रहे हैं दिलचस्पी। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है कि राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल के जो सभी प्रधानाचार्य हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी पंजीकृत छात्र हैं उनको उनका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 15 अक्टूबर तक जो है वो जरूर कर दें। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है 30,000 महिला जो होमगार्ड है उनकी भर्ती होगी। लंबे समय से खाली पड़े हैं विभाग में हजारों पद। उसी के संदर्भ में लिखा है कि जिस पर जल्द जो है सीएम कार्यालय निर्णय जो है वो लेंगे। महिला सुरक्षा और सरकार के मिशन शक्ति अभियान जो है उसके तहत इन पदों पर महिलाओं को भरने पर विचार जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मौका। एपीएस भर्ती के संदर्भ में लिखा है शॉर्ट हैंड का अभ्यास छूटा, अब फिर से करनी होगी पूरी परीक्षा की जो है वो तैयारी। तो हाल ही में जो एपीएस भर्ती जो है वो निरस्त हो गई थी, उसी के संदर्भ में लिखा है कि 2013 जो परीक्षा थी निरस्त किए जाने में सबसे बड़ी चुनौती है ओवर एज अभ्यर्थियों की, क्योंकि काफ़ी लोग शॉर्ट हैंड, टाइप टेस्ट ये सब क्वालिफाई कर चुके थे, अब उनको फिर से तैयारी करनी होगी, इसी के संदर्भ में लिखा है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है 38 करोड़ जो श्रमिक हैं उनका ई श्रम पर होगा पंजीकरण। ये आपके करंट अफेयर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 लाख रुपए तक का बीमा भी जो है वो मिलेगा। ई श्रम पोर्टल जो है इस पर पंजीकरण कराने वाले जो कामगार हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी जो है वो दिया जाएगा। अगर दुर्घटना में श्रमिक स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए का भुगतान जो है वो किया जाएगा।
नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है बीएड प्रवेश परीक्षा जो है उसका परिणाम जो है आपको आज देखने को मिलेगा। परिणाम शुक्रवार शाम को जो है वो जारी किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की राज्य जो समन्वयक है उन्होंने बताया है कि जो वेबसाइट है ऑफिशियल इस पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। विद्यार्थी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना जो अंक है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरने का जो मौका है 30 नवंबर तक जो है वो दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दे रखी है, इस पर आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है आईटीआई छात्र जो हैं उनकी समस्याएं दूर करने के लिए जो अधिकारी हैं वो जो है वो तैनात। लखनऊ से न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि आईटीआई छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। सभी समस्याओं का निस्तारण जो है वो उनके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है राज्य शिक्षक पुरस्कार स्थगित होने से जो शिक्षक हैं उनमें निराशा जो है वो देखने को मिल रही है। मैंने पहले ही बताया था कि ये पुरस्कार उनको स्थगित कर दिया गया है, उसी के बाद ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि 11 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, लेकिन 2 दिन बाद ही सरकार ने अगली सूचना तक इसे स्थगित जो है वो कर दिया है। नेक्स्ट आपकी करंट अफेयर की देखते हैं न्यूज़। सेकंड लास्ट न्यूज़ है ये कि सुल्तानपुर जो है इसका नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की जो है वो तैयारी हो रही है। भगवान श्री राम के पुत्र जो कुश हैं उनके नाम से जो है जाना जाएगा। कैबिनेट इसके संदर्भ में अंतिम फैसला जो है वो करेगी। ये आपका जितने भी आगे आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हो जाएगा। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि देश भर में ई श्रम पोर्टल शुरू हुआ। ऊपर हमने बताया था इसी के संदर्भ में कि बीमा भी आपको दिया जा रहा है, तो इसी के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से आप पंजीयन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालेंगे, वहाँ से जो डाटा बेस है उसके संदर्भ में सभी जानकारियाँ मिलेंगी, उसके जरिए आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर भी 14434 जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर को भी आप करंट अफेयर के लिहाज से जो है वो याद रख सकते हैं। और बाकी जो दुर्घटना बीमा है उसकी राशि कितनी है, इंश्योरेंस कवर कितना है 2 लाख रुपए का, उसको अवश्य जो है वो ध्यान रखिएगा। इस टाइप की चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।